मनरेगा दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे सभी जुझारू साथी मनरेगा कर्मचारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव जी, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई हेमंत सोरेन जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भाई परेश दास जी, जहांगीर आलम जी, सैयद आलम जी, जमाल बादशाह जी, सोनाराम किशु भाई जी, राजकमल महतो जी, शिवाजी गाड़े जी, दत्ता सोनवाने जी, विलास फराट जी, टूलेराम नागे जी, कुले डांगे जी, नारायण गोगोई भाई सहित हमारे बहुत से साथी जो विभिन्न राज्यों से आए हैं, यूपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, असम से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, दूर दूर से आने वाले साथी और स्पेशली जो झारखंड के साथी हैं जो 2 दिन पहले से ही यहाँ आए हुए हैं, जो पूरे जोश और जज्बा से लबरेज हैं, इन सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, 17 वर्ष हो गए मनरेगा में हम लोगों को आए हुए और इन 17 वर्षों में मनरेगा ने गांव की सूरत बदल दी है, ग्राम वासियों के जीवन रेखा को बदलने का काम किया है। इन 17 वर्षों का तुलना आज़ाद भारत के 75 वर्षों से किया जाए तो ये 17 वर्ष अधिक भारी पड़ते हैं। हर ऐसा गांव जहां कोई सड़कें नहीं होती थी, पगडंडियां होती थी, आज वे कच्ची सड़कें अब जो है ईंट सोलिंग और पीसीसी की हो चुकी है। गांव में जो नालियां नहीं निकलती थी, आज नालियों के द्वारा जो है बिल्कुल गंदी पानियों का बहाव होता है, जिसके कारण गांव में बहुत स्वच्छता बढ़ी है। शोक पीट का निर्माण किया गया है, जल संरक्षण का काम किया जा रहा है, तालाबों का निर्माण किया गया है, बहुत से पेड़ लगाए गए हैं जो पर्यावरण को बहुत मददगार कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। इन तमाम कार्यों को करते हुए भी सबसे बड़ी बात है कि जिन कार्यों को जो करवाने वाले मनरेगा के कार्य को जो कर्मचारी करवा रहे हैं, वो आज बहुत ही परेशान, तनाव और भयग्रस्त है अपने भविष्य को लेकर, और अपने वर्तमान स्थिति में भी उनको बहुत अधिक जो है सुरक्षा नहीं मिल रहा है, न आर्थिक सुरक्षा है और न सामाजिक सुरक्षा है। इस अवसर पर मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया हूँ, वो मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत भी कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली को मैंने लिखा है कि उपयुक्त विषय में माननीय आपको सूचित करना है कि विगत 17 वर्षों में केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली के द्वारा पूरे देश के हरेक राज्यों में मनरेगा कार्यों को सुचारू रूप से नियमानुकूल कार्यान्वयन करने के लिए मनरेगा में विभिन्न पदों पर, जैसे रोजगार सेवक विभिन्न राज्यों में जिन्हें जीआरएस, पीआरएस, एफएस, VLL कहा जाता है, तकनीकी सहायक जो BFT, TA, PTA, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट वगैरह कहलाते हैं, अभियंतागण जिसमें JE, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसे पद आते हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर जिसमें APO, BPO, PO, DPO, SPO, SPM, ADP इस तरह से पद आते हैं। सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा बहाल किए गए थे। लंबे समय से कार्य कर रहे कर्मियों को केवल एक शब्द संविदा, जिसके नाम पर वेतनमान की जगह अल्पमान दे और पक्की नौकरी की जगह अस्थायी नौकरी की कभी भी निकाल दिया जा सके,
कराया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल अनुचित है। महोदय, मनरेगा कर्मियों के संगठन अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली द्वारा वर्षों से मनरेगा कर्मियों को वेतनमान और उनकी सेवा स्थायीकरण लागू करने सहित 8 सूत्री मांगों को पूरी करने हेतु लगातार केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखती आई है। अपने मांगों के समर्थन में मनरेगा कर्मियों देश के प्रत्येक राज्यों में और दिल्ली में लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। इतना आंदोलन करने वाला शायद ही कोई संवर्ग रहा हो जितना मनरेगा कर्मचारियों का रहा है। हमारे साथियों ने वाराणसी से दिल्ली तक पदयात्रा किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसका जो है संज्ञान नहीं लिया गया, जो बहुत दुखद है। जबकि मनरेगा में सही कार्यान्वयन के लिए 1000 से अधिक बार नियमावली में परिवर्तन किया गया। ये बहुत ही गजब विडंबना है हमारे देश के, हमारे संविधान के, कि इस मनरेगा को सफल करने के नाम पर, हालांकि हमें तो अब लगता है कि ये विफल करने का ही प्रयास था। 1000 से अधिक बार संशोधन किया गया, लेकिन मनरेगा कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं के लिए कोई भी संशोधन नहीं किया गया, बल्कि सर्कुलर का हवाला दिया गया कि आप लोगों की नौकरी संविदा पर है, आप लोग कंटीजेंसी के आधार पर भुगतान पाते हैं, आप लोग अपनी मांग को नहीं रख सकते हैं, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। हमेशा डरा कर धमका कर काम लिया जाता रहा है। जब से हम लोग मनरेगा में आए हैं, दूसरे विभागों में भी उससे ज़्यादा काम किए हैं अन्य कर्मियों के तुलना में, लेकिन उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। शायद ही कोई ऐसा काम बचा हो जिसे मनरेगा कर्मियों ने नहीं किया हो, चाहे बाढ़ की आपदा हो, कोरोना की त्रासदी हो, या फिर राशन का, किरासन का, या वोटर कार्ड बनाने का, या जहाँ भी जरूरत पड़े आपदा में, बाढ़ में, कहीं लगा दो, मनरेगा कर्मी उसको संभालता है। लेकिन उसकी ये परिश्रम, उसकी ये मेहनत को, उसकी इन कामों का कहीं कोई संज्ञान और महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि मनरेगा में काम करने वाले, मनरेगा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है, तो मनरेगा कर्मी उसमें नहीं होते हैं। तो ये बहुत दुखद है। महोदय, मनरेगा मांग आधारित योजना है, जिसको मनरेगा एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि यह मांग आधारित योजना है, लेकिन कंटीजेंसी सृजित करने के नाम पर इसे लक्ष्य आधारित बना दिया गया, जिसके कारण मनरेगा कर्मचारियों को हमेशा दबाव और तनाव में काम करने पर विवश होना पड़ता है। फिर भी इनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं का कोई ख्याल सरकार द्वारा नहीं रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप भारी संख्या में मनरेगा कर्मचारी जो है दुर्घटना से ग्रस्त होकर, गंभीर बीमारियों के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और उनके मृत्यु के उपरांत न तो अनुकंपा पर उनके परिजनों को कोई सुविधा दिया जा रहा है और न ही कोई विशेष मुआवजा दिया जा रहा है कि उनके मरने के बाद उनके घर का क्या होगा। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उनके परिवार, कोई पूछने वाला नहीं है। मनरेगा कर्मचारी अपनी समस्याओं और मांगों को लगातार शांतिपूर्वक आप तक पहुंचाने का काम किए हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है, न आपके द्वारा कोई संज्ञान लिया जा रहा है, जो अत्यंत दुखद है। कहा जाता है कि आप गरीबों के सरकार है, लेकिन मनरेगा कर्मचारी की लाचारी आपको नजर नहीं आ रही है। भारत की 70% आबादी गांव में निवास करती है। गांव का ही वोट से देश का मिजाज बनता है, देश के भविष्य निर्धारित होता है। और हम लाखों मनरेगा कर्मचारी जो बूथ लेवल से जुड़कर अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचा रहे हैं, हर व्यक्ति तक हमारी पहुंच है। हमारे साथ करोड़ों श्रमिक जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी आबादी को हम लोग जो है नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। उनके सुख दुख को, उनके समस्याओं के हल करने को निरंतर तत्पर है और दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं।
मनरेगा कर्मचारियों की मांगों पर सरकार द्वारा कोई नई निर्णय लिए जाने के कारण पहले भी हम लोगों ने दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, जिसके कारण विवश होकर आज मनरेगा दिवस के दिन 2 फरवरी को जंतर मंतर पर हम लोग अपनी मांग को लेकर अपने विभिन्न राज्यों से आए मनरेगा के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बात को रखने हेतु 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी सूचना पहले भी दिया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो काफ़ी दुखद है। महोदय, मनरेगा कर्मियों की वर्षों से जो मांगे हैं उस पर विचार करने की कृपा किया जाए। हमारी मुख्य मांगे हैं, वर्षों से मनरेगा कार्यों को कर रहे मनरेगा कर्मियों को वेतनमान के साथ सरकारी सेवक घोषित किया जाए अथवा केंद्र एवं राज्य के समकक्ष पदों पर समायोजित करने हेतु प्रावधान बनाकर गाइडलाइन जारी किया जाए। हम लोग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रख रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, तो अब हमारा पहचान मिलना चाहिए, हमारा जो है हक मिलना चाहिए, हमें वेतनमान और हमारी सेवा अस्थायी किया जाए। बस यही तो गुजारिश है सरकार के साथ हमारा। सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने तक तत्काल प्रभाव से जो कंटीजेंसी मद के बजाय हमें वेतन कोष का गठन कर अथवा कंटीजेंसी को 6% से बढ़ाकर 20% किया जाए, जिससे मनरेगा में कार्य करने वाले जो सबसे छोटे कर्मचारी हैं, ग्राम रोजगार सेवक, उन्हें कम से कम 40,000 न्यूनतम सैलरी दिया जाए महंगाई के अनुसार। और इसी तरह अन्य पदों पर उनसे ऊपर के जो पद है उसके अनुसार उनका मानदेय निर्धारित किया जाए। मनरेगा कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी ग्रामीण योजनाओं में क्रियान्वयन का योगदान लिया जाए। हम काम करने में पीछे नहीं हैं, न रहना चाहते हैं। काम जितना भी भारत सरकार के द्वारा ग्राम विकास के लिए दिया जा रहा है सारे करने को तैयार है, लेकिन हमारा हक वेतनमान हमें मिलना चाहिए। पूरे देश में मनरेगा कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार एक समान वेतन दिया जाए। कहीं जीआरएस को 48,000 वेतन है, तो कहीं 12,000 वेतन है, कहीं 6,000 है, और कहीं काम होने पर मिलेगा नहीं तो ठंडन गोपाल है। ये स्थिति बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मनरेगा कर्मियों को सेवा पुस्तिका का प्रावधान किया जाए और इसके लिए आदेश जारी किया जाए। मनरेगा कर्मियों को अस्थायी पदों के समान ही स्वास्थ्य सेवा ASI, अगर गंभीर बीमारी है उस पर लाखों रुपया खर्च है तो सरकारी खर्च से उसका इलाज किया जाए। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, मुआवजा, EPF कटौती, अनुकंपा के आधार पर नौकरी, विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता आदि सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं दी जाए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परिषद में अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए ताकि वे अपनी बात को सही जगह पर रख सकें। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाए। बाजार दर के अनुसार उनकी मजदूरी तय की जाए। अभी बाजार दर 500 से 600 रुपये मिलती है, लेकिन मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 200-250 के बीच में ही अटका हुआ है, जिसके कारण मनरेगा में काम करने वाले मजदूर मनरेगा से दूर होते जा रहे हैं। आप मनरेगा के बजट में 86,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, लेकिन जिस तरह के व्यवस्था दी जा रही है उस व्यवस्था के अनुसार वो बजट बहुत कम है।